गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होप केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि हमने इससे पहले जो हमारा टॉपिक था सम एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू रिडक्शन, ठीक है, तो उसी में कुछ क्वेश्चंस हम आज देखेंगे कि हम कैसे फाइंड करेंगे कि किसमें रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा इन एग्जाम्पल्स के थ्रू क्या है समझते हैं। ठीक है, तो हमारे पास है कि हमें कैसे जो है हम आइडेंटिफाई करेंगे कि रिडक्शन किस में हो रहा है। ठीक है, तो रिएक्शन के थ्रू हम उसको समझेंगे। ठीक है, सपोज दैट मेरे पास पहले रिएक्शन है Fe2O3 रिएक्ट विद कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, एंड इट फॉर्म्स 2Fe प्लस 3CO2। ठीक है, तो यानी यहाँ पे हमने ये चेक करना है सिर्फ रिडक्शन हो किसका रहा है। ठीक है, तो हमने 3-4 डेफिनेशन पढ़ी थी रिडक्शन की। ठीक है, 3-4 डेफिनेशन में हमने अलग अलग तरीके से पढ़ा। अगर क्या है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा तो रिडक्शन होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन तो रिडक्शन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो रिडक्शन होगा। ठीक है, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट तो रिडक्शन। तो ये सारी चीज़ें हमने बहुत सारी डेफिनेशन रिडक्शन की पढ़ी थी, तो उसी के थ्रू क्या है हम समझेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको पता है कहीं ऑक्सीजन तो नहीं दिख रहा है, क्या है ऑक्सीजन तो दिख रहा है लेकिन क्या है कोई हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये ऑक्सीजन क्या है रिमूव हो जाएगा। कैसे, ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर अब ये देखो यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे आ गया, जबकि ऑक्सीजन भी क्या है और इसके ऊपर क्या है पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, क्योंकि ये मेटल है और ये नॉन मेटल। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझते हैं। ठीक है, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। ठीक है, तो क्या होगा कि जो कार्बन है वो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है सबसे ज़्यादा किसकी होती है, हैलोजन ग्रुप्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। तो उसी कंपैरिजन में हम जब बात करी थी हमने कि जब क्या है आपका हम चलेंगे ग्रुप 13 से लेके 17 तक, तो वहाँ पे क्या होगा, बोरोन के कंपैरिजन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन के कंपैरिजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी, तो नाइट्रोजन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कार्बन है, वो जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कैसी है, कम है कि ज़्यादा है। ऑब्वियस सी बात है कम ही होगी। क्यों, क्योंकि क्या है, ये क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कार्बन, क्योंकि ये क्या है जो आपके जो हैलोजन ग्रुप के एलिमेंट है उसके क्या है जस्ट नज़दीक है। ठीक है, तो यानी इसके आउटर मोस्ट सेल में क्या है 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इस वजह से सिर्फ इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। लेकिन जबकि हम अगर बात करते हैं किसकी, इस वाले कार्बन की, तो इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको क्या है 4 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कम होती है। मतलब इसको क्या है इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने में क्या है ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो उस कंपैरिजन में क्या है इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी कम होगी और इसकी क्या होगी ज्यादा होगी। तो अब क्या होगा, ठीक है, दोनों नॉन मेटल हैं, तो अब क्या होंगे ये दोनों क्या है एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, यानी अब क्या होगा, यहाँ पे कहानी क्या होगी कि ये जो ऑक्सीजन है ये इस कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करने के बाद क्या बना दिया इन्होंने, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब बचा क्या आपके पास सिर्फ आयरन, यानी 2Fe, या जिसे Fe2 लिख सकते हैं या फिर 2Fe लिख दिया हमने। ठीक है, 2 आयरन। तो यानी हमें ज्यादा नहीं, यहाँ पे सिर्फ ये समझना है कि रिडक्शन किसका हो रहा है। ठीक है, ये देखना है यहाँ पे बस। तो हमने यहाँ पे देखा Fe2O3 प्लस जब हमने कार्बन जो आयरन ऑक्साइड की रिएक्शन जब हमने कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कराई तो हमें क्या प्राप्त हुआ, आयरन क्या है यहाँ पे आयरन हमें क्या सिंगल प्राप्त हुआ और यहाँ से क्या है कार्बन डाइऑक्साइड क्या है निकल चुके हैं। यानी यहाँ पे हमने सिंपल सी बात ये देखनी रिडक्शन हुआ किसका है, तो रिडक्शन किसका हुआ आयरन ऑक्साइड का।
ठीक है। यहाँ पे रिडक्शन किसका हुआ, आयरन ऑक्साइड का, क्योंकि आयरन ऑक्साइड से क्या है, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। ठीक है, इस आयरन ऑक्साइड ने क्या करा, ऑक्सीजन को रिमूव करा यहाँ से। ठीक है, और इसका मतलब रिडक्शन हुआ। तो जहाँ पे भी ऐसी चीजें दिखेंगी, ठीक है, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो एलिमेंट हो रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है कि उसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब थोड़ा एक दो एग्जांपल और समझेंगे हम, उसके बाद हम जो है, इसके बाद हम ऑक्सीडेशन वाला जो प्रोसेस है उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर रिड्यूसिंग एजेंट्स है उसमें भी देखेंगे हम। ठीक है, अब हम थोड़ा थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन कराई। ठीक है, कॉपर, हमारे पास सिर्फ कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है, हमने क्या है, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, क्योंकि ये मेटल है, नॉन मेटल, सिंपल सी बात है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ O2 के फॉर्म में। ठीक है, तो जब O2 के, तो हमने यहाँ पे 2CO लगाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कॉपर ऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। जब 2 मॉलिक्यूल कॉपर ऑक्साइड के ले लिए तो क्या बनेगा, यहाँ पे आपका एक तो बनेगा Cu प्लस O2। ठीक है, कॉपर प्लस O2, यानी Cu कितने आपके पास, 2 कॉपर 2 ऑक्सीजन, तो यानी रिमूव क्या हो रही है यहाँ पे, ऑक्सीजन। तो इसका मतलब रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कॉपर में। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो इन द फॉर्म ऑफ कॉपर, यहाँ क्योंकि यहाँ से क्या हुई, ऑक्सीजन रिमूव हुई, क्या हुई, रिमूव ऑक्सीजन। ठीक है, अब उसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। ये था कॉपर ऑक्साइड प्लस H2। ठीक है, अब यहाँ पे तो आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हाइड्रोजन है मतलब कहीं ना कहीं ऐड हो रहा होगा, या फिर कहीं ना कोई इससे ऑक्सीजन। तो एक हाइड्रोजन से क्या होता है, सिंपल समझ में आ जाता है कि हाँ रिडक्शन ही हो रहा होगा, कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन अगर हाइड्रोजन नहीं है तो और एलिमेंट, तो वहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने 3-4 डेफिनेशन बताए, ताकि आप उस चीज़ को, उस टॉपिक को लेके क्या है, कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अब ये भी आपको पता है, मेटल है, पॉजिटिव चार्ज, नॉन मेटल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, हाइड्रोजन है। अब आपको ये चीज पता होगी, ठीक है, ये चीज पता होगी कि H2 हाइड्रोजन रिएक्ट करता ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल ही तो बनाएगा। ठीक है, तो पहले हम इसको यहाँ पे अलग सेपरेट लिख लेते हैं। अब बचा क्या आपके पास, सिर्फ कॉपर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, तो यहाँ पे आपके पास बनेगा कॉपर प्लस वाटर का मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या बनेगा आपके पास, कॉपर प्लस वाटर का मॉलिक्यूल आपके पास यहाँ बनेगा। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ से रिमूव हो रही है ऑक्सीजन और ऐड हो रहा है हाइड्रोजन। तो मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो कॉपर ऑक्साइड है उसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड रिडक्शन हुआ किस फॉर्म में, कॉपर के फॉर्म में। ठीक है, तो यानी कॉपर क्या हुई, रिड्यूस हुई। हम इसको रिड्यूस लिख सकते हैं यहाँ पे, कॉपर क्या हुई, रिड्यूस हुई। तो रिडक्शन किसका हुआ, कॉपर ऑक्साइड का इन द फॉर्म ऑफ कॉपर में, और H2 प्लस ऑक्सीजन ने रिएक्ट करके क्या बना दिया, वाटर का मॉलिक्यूल बना दिया। एक और रिएक्शन हम लिख सकते हैं, जैसे तीसरा है Cl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे ना कुछ नहीं, यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी रिडक्शन हो रहा है किसका, क्लोरीन का, क्योंकि क्लोरीन क्या करेगी, एक इलेक्ट्रॉन को ना गेन करेगी। ठीक है, हमने ये भी डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसका भी रिडक्शन होगा। तो यानी यहाँ पे क्लोरीन क्या, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिए, गेन कर दिए। तो इसका मतलब क्या, रिडक्शन किसका हो रहा है, क्लोरीन का।
रिडक्शन ऑफ, इसमें सिर्फ हमने ये देखना है कि रिडक्शन जब हमारे पास रिएक्शन होगी तो हम कैसे फाइंड करें कि रिडक्शन किसका हो। तो उसके लिए 3-4 डेफिनेशन दे रखी है, उसके थ्रू हम देखेंगे कि ये पॉइंट यहाँ पे हो रहा है, ऐसी रिएक्शन हो रही है, या फिर ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ऐड हो रहा है, ये सारी चीजें हम वहाँ पे देखें। ठीक है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा से इसको समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, तो हमें सिर्फ इतना देखना है ऑक्सीजन है, इसका मतलब अगर ऑक्सीजन वहां से रिमूव हुई, इसका मतलब ये है कि रिडक्शन हो रहा है किसका, कॉपर ऑक्साइड का, इन द फॉर्म ऑफ कॉपर के फॉर्म। दूसरा हमने यहाँ पे देखा कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन की अगर रिएक्शन होगी, तो ये कॉपर ऑक्साइड है प्लस हाइड्रोजन है, तो यानी कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन होगा इन द फॉर्म ऑफ कॉपर और वहां से वाटर मॉलिक्यूल निकले। उसी तरीके से क्लोरीन है, क्लोरीन भी जब एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो इसका मतलब उसका रिडक्शन हो रहा है, वो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या हम जो है रिडक्शंस के जो एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है, कल मिलते हैं हम दूसरे टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।